Hello everyone, welcome to Quintessence. So, how are you? And very good morning to every one of you. So, let us start with current affairs. तो अभी रिसेंटली जो न्यूज़ है दैट इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है उसको यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल मिला है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये फंड क्या है। एक्चुअल में ये फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। ठीक है, अब आपको पता है ये जो टोटल पैकेज दिया गया था ये 20 लाख करोड़ का दिया गया था। फाइन, ये जो पूरा पैकेज है आत्मनिर्भर उसमें से एक स्कीम या फिर एक फंड बनाया गया है एग्रीकल्चर के लिए। फाइन, तो ये वही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसमें जो दिया गया है दैट इज द अमाउंट दैट इज गिवन टू दिस फंड इज 1 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, ये जाएगी एग्रीकल्चर सेक्टर को। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो सेंटर है वो इसको पूरा फंड करेगा। अगर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती तब जो सेंटर है और जो स्टेट है वो इसको शेयर करते। फाइन, अब यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन लोन्स पे क्या दिया जाएगा, तो ये जो पूरा पैकेज या फिर ये जो पूरा ये फंड बनाया गया है इससे क्या होगा, ये बैंक्स को दिया जाएगा एंड फिर बैंक से ये अलग अलग एग्रीकल्चर सेक्टर में पहुंचाया जाएगा। फाइन, तो यहाँ पर जो आपको परसेंटेज जो मिलने वाला है इंटरेस्ट दैट इज 3% अप टू 2 करोड़ ऑफ जो अगर आप लोन्स लेते हैं, और अगर उससे भी ज़्यादा लेते हैं तब भी सब्सिडाइज रेट पे ही जो है इंटरेस्ट आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, जो क्रेडिट गारंटी इसमें दी गई है। ठीक है, जो भी एलिजिबल बोरोवर्स होंगे उसको चूज किया जाएगा एंड उनको मिलेगी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जो 2 करोड़ तक के लोन्स होंगे उन पर गवर्नमेंट जो है खुद क्रेडिट गारंटी दे रही है। क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या होता है, जैसे आप कभी कोई लोन लेते हैं तो उसके बैक में आपके पास कुछ रखना चाहिए, आपको फॉर एग्जांपल हाउस या कुछ दिखना चाहिए, तभी जो बैंक है आपको एलिजिबल मानता है। बट इस टाइम पे क्या है कि जो गवर्नमेंट है आपकी उस क्रेडिट की गारंटी लेता है और आपको जो है सिंपल उस पे ही जो है इजीली जो है लोन अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज इज यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, उसने अपनी एक रिपोर्ट ये हमेशा रिलीज करता है दैट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020। फाइन, तो इसने इस साल भी जो है ये रिपोर्ट लॉन्च करी है और इसका जो टाइटल रखा गया है बेसिकली इट इज फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, एंड अंडरमाइन जो इक्वालिटी हो रही है, डिफाइन ऑल द प्रैक्टिसेस। नाउ कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है जो वुमेन और गर्ल्स को जो है उनके जो अगेंस्ट है, तो ऐसी उसने 19 ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगेंस्ट वुमेन को यहाँ पर हाईलाइट किया है, जिनमें से 3 मोस्ट प्रेवलेंट हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, एक्सट्रीम बायस अगेंस्ट डॉटर्स इन फेवर ऑफ सन्स एंड थर्ड इज चाइल्ड मैरिज। सो आप जानते हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादातर जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, जहाँ पर जो है जेनिटल्स जो है फीमेल के उनको किसी तरीके से बदला जाता है अगेंस्ट द नेचुरल ऑर्डर। फाइन, और एक्सट्रीम बायस इन डॉटर्स इन फेवर ऑफ सन्स, तो ये तो देखा जाता है काफ़ी जगहों पर, अफ्रीका एज वेल एज इन साउथ एशिया, तो ये बहुत देखने को है। एंड चाइल्ड मैरिज इज ऑल्सो वेरी मच प्रेवलेंट इन साउथ एशिया। सो यहाँ पर हम बात करते हैं मिसिंग वुमेन की। तो मिसिंग वुमेन कौन है? बेसिकली दीज आर द वुमेन दे हैव बीन दे हैव नॉट सम ऑफ देम आर नॉट बीन बॉर्न, और कुछ जो है बाद में जिनकी डेथ हो जाती है फॉर एग्जाम्पल बिफोर द 5 years ऑफ एज। सो ये मिसिंग वुमेन है और इसमें जो है बेसिकली 1 in 3 girls missing globally due to sex selection, both pre and postnatal, is from India। तो ग्लोबली 1 में से 3 जो लड़कियां जो एक लड़की जो 3 में से मिसिंग है दैट इज फ्रॉम इंडिया ओनली। तो इंडिया कितना काउंट कर रहा है? 46 मिलियन आउट ऑफ द टोटल 142 मिलियन मिसिंग गर्ल्स। और ये जो मिसिंग गर्ल्स जो अभी हुई हैं ये पिछले 50 सालों में अब जो इनकी जो द नंबर हैज़ बिन डबल्ड। तो इतनी ज़्यादा जो है जो लड़कियां जो पैदा होना चाहिए थी वो बिकॉज ऑफ सेक्स सिलेक्शन जो है वो मार दी गई बिफोर बर्थ, एंड इस वजह से है जो ये सारा आपको जो दिखाई दे रहा है दिस इज हैपनिंग। फाइन, द गर्ल्स आर मिसिंग। एंड अगर ऐसा ही होता रहा तो साउथ एशिया और ये जो रीजन्स है जहाँ पर ये ज़्यादातर सेक्स सिलेक्शन की जाती है उनको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, दैट इज नोन एज फीमेल फीटिसाइड। तो ऐसा टाइम दूर नहीं है कि यहाँ पर जो है गर्ल्स भी इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाएंगी एंड फाइनली फिर गवर्नमेंट को और भी जो स्कीम्स है लॉन्च करनी पड़ेंगी उनको बचाने के लिए। सो नेक्स्ट स्कीम इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करने को बोला है अ कमेटी। ठीक है, कमेटी किसको रिफॉर्म करेगी? द क्रिमिनल लॉ। द नेम ऑफ दिस दिस कमेटी विल बी हेडेड बाय रणबीर सिंह। तो ऐसा नहीं है ये पहली बार उन्होंने कोई कमेटी बनाई है टू रिफॉर्म द क्रिमिनल लॉ। सच कमिटीज हैव बीन फॉर्म्ड इन द पास्ट, जैसे एक थी माधव मेनन कमेटी जो कि 2007 में फॉर्म करी गई थी, उसने भी अपनी अलग अलग रिकमेंडेशंस रखी थी। एंड देन एक मलिमत कमेटी भी थी जो कि 2003 में
बनाई गई थी, तो अभी उन्होंने एक और कमेटी बनाई है, रणबीर सिंह कमेटी। फाइन। अब यहाँ पर क्या है, इसमें इस कमेटी में बैठने वाले हैं काफ़ी लीगल एकेडमिशियंस बैठने वाले हैं, और ये सारे जो अपने ओपिनियंस है दे विल आस्क फॉर, जो भी जैसे भी करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, उनको कोई सजेशंस देना चाहता है, कोई एक्सपर्ट्स कुछ बताना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन सजेशंस मांग रहे हैं। एंड दिस कंसल्टेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 4 जुलाई को, एंड इनके पास 3 मंथ्स का टाइम है। फाइन। सो द कमिटी, रणबीर सिंह कमिटी, इज फॉर रिफॉर्मिंग द क्रिमिनल लॉ। फाइन। सो नेक्स्ट इज, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ऑनलाइन एजुकेशन में दिखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं। अभी किस तरह की इनइक्वालिटीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे आप जानते हैं अभी जो लॉकडाउन है उसमें जो ज़्यादातर जो पढ़ाई होगी दैट इज़ ऑनलाइन ओनली, बट ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आपको कुछ चीज़ों की अवेलेबिलिटी ज़रूरत है, ठीक है। सो वो क्या है, लाइक लैपटॉप्स, टैबलेट्स, इन सब की आपको ज़रूरत है, बट ये नहीं है। सो इसलिए जो गवर्नमेंट है इट इज़ कमिंग विद अ प्लान टू प्रोवाइड 40% ऑफ ऑल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स दीज लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो ये कुछ स्टूडेंट्स को चूज करेगा एंड उनको जो है लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स जो है बांटेगा। फाइन। एंड उसके बाद में क्या होगा, इन्होंने और भी बात करी है दैट वी विल स्टार्ट द 2020 एंड 21 जो एकेडमिक ईयर है वर्चुअली हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। Now it will provide devices to around 4.06 crore students, 40% of the projected students of the population by 2026, और ये इसकी कॉस्ट रहने वाली है, एंड द सेंटर एंड द स्टेट्स विल शेयर द कॉस्ट इन 60-40 रेशियो। तो देखिए ये पूरी सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें जो 60% है वो कॉस्ट कौन लेगा, सेंटर, एंड 40% विल बी जो गिवन बाय द स्टेट्स। फाइन। तो ये क्या करेंगे, इस स्कीम में दे विल प्रोवाइड लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, और बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको भी आईसीटी टेक्नोलॉजी से वो अपग्रेड करेंगे। फाइन। नाउ दिस इज एक्सेलरेट विज्ञान। अब ये पता नहीं कौन ये नाम रखता है। सो दिस इज एक्सेलरेट विज्ञान, दिस इज अनदर स्कीम दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। अब ये जो बोर्ड है आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फाइन। अब ये जो बोर्ड है इसने ये एक्सेलरेट विज्ञान लॉन्च किया है, तो ये किस लिए है, इट इज अ हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड रिपेयरिंग साइंटिफिक मैन पावर, उन्होंने जो है स्किल सेट जो है अभी जो स्टूडेंट्स का वो उसको बढ़ाना है। फाइन। तो यहाँ पर इनके ब्रॉड एम क्या है, दैट इज एग्रीगेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक प्रोग्राम्स, इनिशिएटिंग हाई एंड ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च एंड इंटर्नशिप्स। सो इसमें क्या आ रहा है, अभ्यास प्रोग्राम है। अभ्यास प्रोग्राम में क्या है, कार्यशालाज मीन्स वर्कशॉप्स होंगी, और वृत्तिका मीन्स इंटर्नशिप्स होंगी। फाइन। और एक सम्मोहन है, ठीक है। सो ये सब इन्होंने ऐड किया है इसमें, और इसको कौन एग्जीक्यूट करने वाला है, इंटर मिनिस्टीरियल ओवरसीइंग कमेटी। सो ये थे आपके सारे जो करंट अफेयर्स। सो आई होप यू एंजॉयड इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।